क्या गढ़वा जो बदल रहा है इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? बदलते हुए गढ़वा को आप कैसे देख रहे हैं? 1000 रुपये आप मत दीजिए। सबसे पहले जो है कि आप जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाए हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर बैठवा दीजिए। मैया लोग के बेटवा को आप नौकरी दे दीजिएगा ना, तो मैया लोग आपका 1000 रुपये का आश्रित नहीं रहेगा। जबकि बेटवा का नौकरी लग जाएगा ना, तो बेटवा अच्छा खासा कमाएगा तो मैया का पालन पोषण कर सकता है। जब आप गरीबों को प्राथमिकता दे रहे हैं तो सबसे पहले जो है कि अगर सीरियल में 500 नंबर पे नहीं 600 नंबर पे रहे, लेकिन सबसे पहले जो बेघर व्यक्ति है उसको जो है कि प्राथमिकता मिलना चाहिए था। टारगेट है कि 200 लोगों को इस बार आवास का लाभ देना है। अगर जो बेघर व्यक्ति है उसका 300 नंबर पे है ना, तो उसको नहीं, आप इंतजार कीजिए 6 महीना तक, अगला राउंड में आपको दिया जाएगा। खासकर जब तक बाहरी अगर हमारे झारखंड में आकर के जो है कि प्रतिनिधित्व करेंगे, तब तक वो झारखंड के लिए नहीं सोचेंगे। क्या गढ़वा जो बदल रहा है इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? बदलते हुए गढ़वा को आप कैसे देख रहे हैं? सोशल मीडिया के जरिए हम भी देखते हैं कि गढ़वा में क्या परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि बदलते हुए गढ़वा को कैसे देख रहे हैं, तो हमें तो नहीं लगता है कि गढ़वा में कुछ बदलाव हुआ है। कैसे करेंगे गढ़वा नहीं बदल रहा है? हम तो 110% बोल रहे हैं कि गढ़वा में बदलाव नहीं हुआ है। आपका गढ़वा में बदलाव, लोग यहाँ चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, यहाँ के मतदाता, यहाँ के दर्शक की जब से यहाँ पे अगर हम 2019 की विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें, तो जब से यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के से विधायक जो है मिथिलेश कुमार ठाकुर जी बन के आए हैं और आपका झारखंड कैबिनेट में मंत्री भी हैं, जब से आए हैं पूरे गढ़वा का बदलाव हो रहा है। देखिए, गढ़वा का बदलाव तब होगा और झारखंड का बदलाव तब होगा। आकिब जी है कि कभी जो है कि हमको दर्द होता है, अगर सदर अस्पताल जैसे अस्पतालों में जाकर के आप रिपोर्टिंग कर रहे होंगे, वहाँ जो है कि रोजाना जो है कि आए दिन मरीज का जो है कि दम तोड़ दे रहे हैं, वहाँ पे गरीबों का जो है कि लाश वहाँ से उठता है, उस समय काफ़ी दर्द होता है। गढ़वा का बदलाव तब होता है जब गढ़वा में जो है कि स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा होता है। सुदूरवर्ती इलाके में रहने वाले लोग हैं, इन लोगों को दवाई की सुविधा मिलती है, इन लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा मिलता है। गढ़वा में रहने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों के बच्चों को जो है कि शिक्षा मिलता है। गढ़वा का बदलाव तब होता है जब गढ़वा के लोगों को जो है कि पानी की समस्या दूर हो जाती है। गढ़वा करके 3 चीज़ों पे मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ कि आप देख लीजिए कि गढ़वा में अस्पताल तो बनाए गए हैं, खासकर सरकारी अस्पताल का जो है ना कि हालत बद से बदतर है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की इतना कमी है कि मत पूछिए। हम तो कहना चाहते हैं झारखंड सरकार से कि खासकर अगर डॉक्टरों की कमी है, अगर आप उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाइए ही मत। क्योंकि देखिए, बिल्डिंग बना देने से क्या होगा, जब तक उसमें डॉक्टर नहीं बैठेंगे और वहाँ के जो गरीब लोग होते हैं उन लोग का इलाज के लिए जो है कि कुछ व्यवस्था होगा ही नहीं, तो बनवाने से कोई फायदा नहीं है। गरीब लोग इंतजार करते हैं कि चलिए उप स्वास्थ्य केंद्र तो बन गया, अब डॉक्टर आएंगे, अब डॉक्टर आएंगे, अब डॉक्टर आएंगे। पता चला कि डॉक्टर के इंतजार में जो है कि अस्पताल खुद बीमार पड़ जा रहा है। तो हमको बदलाव इस वजह से नहीं आ रहा है नज़र, क्योंकि अगर गढ़वा में बदलाव तब हम देखते, जैसे कि दिल्ली में देखिए शिक्षा व्यवस्था कैसा है, कि दिल्ली के बारे में तो आपको भी पता है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा शिक्षा व्यवस्था में जो है कि इतना सुधार किया गया कि लोग प्राइवेट स्कूल से अपने बच्चे का नामांकन हटवा करके सरकारी विद्यालय में नामांकन करवा रहे हैं। इस वजह से, क्योंकि वहाँ के सरकारी विद्यालय में शिक्षा अच्छे तरीके से दिया जा रहा है। कि एक राज्य दिल्ली है, जब वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था इतना टाइट, इतना दुरुस्त हो सकता है, तो हमारे झारखंड में क्यों नहीं हो सकता है? तो खासकर अगर शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाता और खास करके गरीबों को जो है कि स्वास्थ्य व्यवस्था मिलता, तो हम देखते कि गढ़वा में बदलाव हो रहा है। लेकिन खास करके जब शिक्षा भी नहीं मिल पा रहा है, स्वास्थ्य भी नहीं मिल पा रहा है, तो आखिर गढ़वा को हम कैसे बदलते हुए देखें? क्योंकि यहाँ पे हेलीपैड पार्क बनाया गया है। ये पार्क बना देने से गरीबों का जो है कि स्वास्थ्य व्यवस्था सही थोड़ी हो जाएगा, गरीब के बच्चों को शिक्षा थोड़ी मिल पाएगा। तो खासकर सिर्फ पार्क बनवाने से कोई बदलाव नहीं हुआ है। कहना ये है, आप ऐसे समझिए कि जब तक अगर शिक्षा में अगर शिक्षा व्यवस्था सुधार नहीं होता है, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार नहीं होता है, तब तक जो है मनुष्य को कोई भी विकास दे दीजिए, शिक्षा के बिना, चूँकि मनुष्य जो होता है आप सभी जानते हैं कि उनका जीवन अधूरा रहता है और शिक्षा के बिना कोई भी चीज़ जो है संभव नहीं है। अच्छा सर, एक चीज़ हम आपसे और बात करना चाहेंगे, है ना, हमारा जो झारखंड ये राज्य है, भारत देश के सभी राज्यों पर भारी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोयला, खनिज संपदा, पूरा झारखंड परिपूर्ण है ना। फिर भी हमारे यहाँ के युवा, हमारे यहाँ के गार्जियन, अभी भी अगर हम देखा जाए तो भारत देश के कई राज्य झारखंड को छोड़कर अन्य राज्यों में जो है पलायन करने पे मजबूर हैं। लोगों को काम करने निरंतर जो है बाहर जाना पड़ रहा है और आए दिन आप निरंतर सुन रहे होंगे कि आज ये प्रखंड से जो है आपका प्रवासी मजदूर का डेड बॉडी आया, कल वहाँ से आया, है ना। तो आखिर जो है झारखंड के युवा जो है
क्यों है प्लान करने पे मजबूर? झारखंड में जो है ना कि जितने भी कोयला है, तांबा है, एल्युमिनियम है, यानी कि खनिज पदार्थ से जो है कि हमारा झारखंड भरा हुआ है। हमारा झारखंड समझिए कि एक अमीर होकर के भी इतना गरीब है, वो इस वजह से गरीब है क्योंकि यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे नौकरी की बहाली होती है तो आपका यूपी के, बिहार के लोग आकर के हमारे झारखंड में बैठे हुए हैं। और खास करके जो नेता की भी अगर हम बात करें बड़े बड़े मंत्री को आप देखिएगा, भागलपुर है तो किसी का कहाँ गया है, इस तरह से। तो खासकर जब तक बाहरी अगर हमारे झारखंड में आकर के जो है कि प्रतिनिधित्व करेंगे तब तक वो झारखंड के लिए नहीं सोचेंगे, वो लोग अपना पैकेट भरने का ही काम करेंगे। तो यहाँ पे उदासीनता पॉलिटिक्स की वजह से इस तरह से हो रहा है। खास करके स्थानीय अगर मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई पंचायत है और उस पंचायत में आप जा रहे हैं, जैसे कि पत्रकार की ही हम बात कर रहे हैं, आप गढ़वा के रहने वाले हैं, आपको जितना गढ़वा के बारे में नॉलेज है, आपको जितना गढ़वा के बारे में पता है, उतना रांची के अगर रहने वाले कोई पत्रकार है उतना आपके उतना पता तो नहीं है, क्योंकि आप हर गरीबों तक जाते हैं, आप हर गरीबों की समस्याओं को दिखाते हैं। तो खासकर यही समस्या है। और अभी एक बात तो आप पूछना भूल गए, उस चीज़ के बारे में भी मैं बात कर दूं, उस सवाल का भी मैं जवाब दे दूं। अभी जो है कि हेमंत सोरेन जी के द्वारा एक योजना चलाया गया है, झारखंड मैया सम्मान योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना से पहले एक चलाया गया है झारखंड मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना। तो खासकर हेमंत सोरेन जी, मैंने भी कई जगहों से जो है कि ग्राउंड जीरो से जाकर के रिपोर्टिंग करके दिखाने का प्रयास किया, जिसमें हेमंत सोरेन जी का ये कहना है कि प्राथमिकता सबसे पहले उसको दिया जाएगा जो बेघर व्यक्ति होंगे, जिनके पास घास फूस का मकान होगा रहने के लिए, और यानी कि बेघर व्यक्ति को दिया जाएगा, या तो तिरपाल पेड़ के नीचे रहने पे मजबूर, या तो जो है कि किसी का घर जो है कि आग से जल गया होगा, आपदा से ग्रसित है, वैसे लोगों को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जान रहे हैं क्या खेला है, एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी वैसे वादे कर रहे हैं, लेकिन सीरियल में अगर नाम आया हुआ है, अगर कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है और टारगेट है कि 200 लोगों को इस बार आवास का लाभ देना है, अगर जो बेघर व्यक्ति है उसका 300 नंबर पे है ना, तो उसको नहीं, आप इंतजार कीजिए 6 महीना तक, अगला राउंड में आपको दिया जाएगा। आपको भी पता होगा इस तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से किया जाता है, तो ये हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखिए जब आप गरीबों को प्राथमिकता दे रहे हैं तो सबसे पहले जो है कि अगर सीरियल में 500 नंबर पे नहीं 600 नंबर पे रहे, लेकिन सबसे पहले जो बेघर व्यक्ति है उसको जो है कि प्राथमिकता मिलना चाहिए था, उसको अबुआ आवास योजना का लाभ देना चाहिए था। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं, दिखाते हैं गरीबों का समस्या, तो बहुत जो है कि दुख होता है, क्योंकि इस डिजिटल इंडिया में भी हमारे झारखंड एक लास्ट सवाल करेंगे सर, एक लास्ट सवाल करेंगे, क्योंकि वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है ना। सवाल ये करेंगे कि आखिर हमारे झारखंड में आप जैसे पत्रकार, हम जैसे पत्रकार या अन्य पत्रकार, सभी लोग जो हैं कोशिश करते हैं कि झारखंड के सरकारी शिक्षा व्यवस्था को दिखाने के लिए, आप भी स्कूल में जाया करते हैं जी, लेकिन झारखंड की शिक्षा व्यवस्था कैसा है और क्यों ऐसा है? अब तो खास करके जो है कि हम लोग तो दिखा ही सकते हैं, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, आपसे विनती है, अभी जो है कि आगामी विधानसभा चुनाव का समय काफ़ी करीब है और कल्पना सोरेन जी मैया सम्मान यात्रा पे निकली हुई है। चलिए अच्छी बात है, निकलना चाहिए जी। तो खासकर आप झारखंड की माताएं बहनों को जो है कि मैया सम्मान योजना का लाभ दे रहे हैं, हम लोगों को भी खुशी होती है कि चलिए 1,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है दीजिए, लेकिन खासकर मैया सम्मान योजना अगर 1,000 रुपये प्रत्येक माह आप दे रहे हैं ना, इसके जगह पे झारखंड के युवाओं को जो है कि आपने वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देने के लिए, बेरोजगारी भत्ता देने में भी आप विफल रहे हैं। और खास करके अभी जो है कि पेपर लीक का भी मामला चलता है, तो खासकर जो मैया लोग हैं ना, झारखंड की मैया लोग हैं, उन लोगों के जो बेटा पढ़ लिख करके डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं ना, मुख्यमंत्री जी सबसे पहले आप उन लोगों को आप नौकरी दे दीजिएगा ना, तो झारखंड की मैया को जो है कि बेटवा जब पढ़ा करके, तो लोग झारखंड के लोग, युवा लोग पढ़ेंगे तब ना नौकरी मिलेगा। कैसे नहीं पढ़े हैं, पढ़ लिख करके डिग्री जो है कि लेकर के घूम रहे हैं। सीजीएल का भी अभी एग्जाम हुआ, पेपर में भी लीक हो जा रहा है, तो कैसे नहीं पढ़ रहे हैं। झारखंड के जो मैया लोग हैं ना, मैया लोग हैं, मैया लोग जो है कि ये आस में बैठी हुई है कि अब हमारे बेटवा को नौकरी लगेगा, लेकिन बेटवा डिग्री लेकर के घूम रहा है, लेकिन बेटवा को तो नौकरी नहीं लग रहा है। तो खासकर मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी झारखंड की जो मैया लोग है ना, मैया लोग के बेटवा को आप नौकरी दे दीजिएगा ना, तो मैया लोग आपका 1,000 रुपये का आश्रित नहीं रहेगा। जबकि बेटवा का नौकरी लग जाएगा ना, तो बेटवा अच्छा खासा कमाएगा, तो मैया का पालन पोषण कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले जो है कि आप युवा बेरोजगारों को नौकरी दीजिए,
ये 1000 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है। और ख़ास करके 1000 रुपये आप मत दीजिए। सबसे पहले जो है कि आप जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाए हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर बैठवा दीजिए। और ख़ास करके जो है कि जितने भी विद्यालय बनवाए हैं, हम लोग भी जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं। 8 क्लास तक विद्यालय है, मात्र 1 टीचर, तो उस विद्यालय में शिक्षकों की व्यवस्था करवा दीजिए, ताकि गरीब के बच्चे जो है कि पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बन सके। और अगर आप नहीं बैठवा रहे हैं, शिक्षकों की बहाली नहीं करवा रहे हैं, तो हम लोग को तो यही लगता है कि झारखंड के जो नेता लोग हैं वो यही चाहते हैं कि कोई झारखंड का लोग, गरीब का बच्चा पढ़े ही ना, ताकि जो है कि पढ़ लिख जाएगा तो हमसे सवाल करेगा। जब झारखंड का सत्र चलता है सर, ठीक है, झारखंड में जब विधायक बैठते हैं कैबिनेट में, विधानसभा में जब बैठते हैं, सोशल मीडिया के जरिए से आप सभी, हम सभी लोग देखते हैं, कभी जो है शिक्षा पर वैसा कभी चर्चा परिचर्चा जो नहीं हो पाता है ना। क्या आपका जो है जब सत्र चलता है तो विधानसभा में, कैबिनेट में इस पे माने शिक्षा पे चर्चा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और शिक्षा व्यवस्था का समीक्षा जो है लोगों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन आखिर ले तो नहीं रहे हैं। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, यही चीज़ बार बार मैं कह रहा हूँ कि खास करके अगर कोई पार्टी, किसी पार्टी पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, किसी के बारे में मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खास करके अगर यहाँ के प्रतिनिधित्व करने वाले, जैसे कि अगर कोई पार्टी है, उस पार्टी में अगर 6 लोग बाहरी हैं, बिहार के लोग आए हुए हैं, और 5 लोग यहाँ के स्थानीय हैं, तो 6 लोग जो बाहर के लोग आए हुए हैं, तो उन लोगों की वजह से, उन लोगों के इशारे पे समझिए कि जो वो लोग कह रहे हैं गलत भी कर रहे हैं, तो गलत ही हो रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहला प्राथमिकता कि यहाँ के स्थानीय लोगों को जो है कि बढ़ावा दिया जाए। ये नहीं कि राजनीति में जो है कि बाहर के लोग आ करके, या तो अभी आप देखिए कि बड़े बड़े पदाधिकारी भी हैं बाहर से आकर के यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, या तो यहाँ पे स्थानीय लागू होना चाहिए, यहाँ के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दिया जाए, तब जाकर के झारखंड में बदलाव होगा, वरना झारखंड में बदलाव नहीं होगा। चलिए, तो ये थे हमारे जो है सच्चा आईना न्यूज़ के, अगर हम बोलें तो बिल्कुल बेबाकी से है बात करने वाले पत्रकार इब्राहिम रजा जी। HNC न्यूज़ चैनल को आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, आप भाई को जो है कि प्यार आशीर्वाद दीजिए। और बाकी हम लोगों के बारे में अगर कोई आलोचना भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उन लोगों से हम लोगों को ऊर्जा मिलती है, गरीबों की समस्याओं को दिखाते हैं। और अंत में एक शेर मैं सुना देना चाहता हूँ जाते जाते, तो मैं मर जाऊँ मुझे कोई गम नहीं है। बहुत सारे लोग जो है कि आजकल इशारे पे चाटुगिरी का काम करते हैं, तो हम लोग जो है खास कर कहना चाहते हैं कि मैं मर जाऊं मुझे कोई गम नहीं है, सच्चाई को दिखा करके रहूंगा, क्योंकि तलवे चाटने वालों में से हम नहीं हैं। जय हिंद। चलिए, जय हिंद।